नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज बारी है मूलांक 7 की। हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक डिस्कस कर रहे हैं कि 2025 जो आने वाला साल है वो इन मूलांक के लोगों के लिए कैसा होगा। तो आज बारी है हमारी मूलांक 7 को डिस्कस करने की। देखिए, मूलांक 7 एप्लीकेबल होता है उन लोगों के लिए जिनका कि जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो। और अगर इनका जो बेसिक नेचर है मूलांक 7 वालों का उसे डिस्कस कर ले। देखिए, हमने जब राहु को डिस्कस किया था मूलांक 4 को, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पुराणों में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये वर्णन है कि एक दैत्य हुआ करता था स्वरभानु, और भगवान विष्णु ने अमृत जब वितरण हो रहा था और इस स्वरभानु दैत्य का गला काटा, तो जो सिर का हिस्सा है वो मूलांक 4 यानी राहु हुआ, और जो धड़ का हिस्सा है वो मूलांक 7 यानी कि केतु हुआ। तो मूलांक 7 जो है वो रूल होते हैं केतु महाराज से। और जैसा कि उनकी जो संरचना है वो क्या है कि उनके पास सिर यानी कि जो थिंकिंग फैकल्टी है वो नहीं है केतु के पास, सिर्फ धड़ का हिस्सा है। तो हम ये कहते हैं कि जो लोग मूलांक 7 से गवर्न होते हैं उनको थोड़ा सा अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है उसके ऊपर उनकी कंपनी का काफ़ी असर पड़ता है कि किस तरीके के लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, उनकी थिंकिंग का इन मूलांक 7 वालों की अपनी थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। तो मूलांक 7 वालों को ये देख के चलना चाहिए कि जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी से ले, ना कि और लोगों से इम्प्रेस होके। आप इंस्पिरेशन ज़रूर लें लेकिन इम्प्रेस होकर के डिसीजंस ना लें, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज़, जो मूलांक 7 वाले हैं काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। और जैसे हमने मूलांक 5 जब डिस्कस किया तो बताया था कि मूलांक 5 वाले एक जगह बैठ के बहुत देर तक कोई मोनोटोनस जॉब हो तो वो नहीं कर सकते, लेकिन मूलांक 7 वालों के साथ ऐसा है कि इनको आप मोनोटोनस जॉब भी दे देंगे। अगर 10 घंटे भी बोलेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करो और सिर्फ अपने ही थिंकिंग एबिलिटी के बेसिस पे आप किसी चीज़ के बारे में पूरा रिसर्च करके लाओ, तो वो भी ये बहुत आराम से करके ले आएंगे। इनको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बड़ा अवेयरनेस होती है। किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आप इनको बोल दीजिए तो आराम से जो है सोर्सेज रिसोर्सेज सब ढूंढ के ले आएंगे। तो काफ़ी ये धैर्यवान होते हैं, धैर्यशील होते हैं। दूसरी चीज़, इंट्यूटिव बहुत होते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। आगे इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इंट्यूशन पावर का अपने बेनिफिट के लिए ये कैसे यूज़ करें। होता क्या है कि अपनी इंट्यूशन पावर का ये दूसरों के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर पाते। तो एक की टिप है जिसके बेसिस पे ये अपनी इंट्यूटिव पावर का अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकेंगे, वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। अब बात कर लेते हैं 2025 की। देखिए, साल 2025 के सभी डिजिट्स को अगर हम ऐड करें 2 + 0 + 2 + 5 तो आता है 9। और मंगल देव की एनर्जी जो कि 9 नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होती है ये हमें 2025 में देखने को मिलेगी। मंगल जो है काफ़ी एनर्जाइज्ड प्लैनेट है और काफ़ी फायरी है, इसका रंग भी लाल है, तो उसका असर मूलांक 7 वालों के ऊपर भी आएगा। मूलांक 7 वाले जो जनरली बड़े धीर गंभीर, बड़े शांत इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहलाते हैं, उनको भी इस साल फील होगा कि एक एनर्जी का एक बूम उनको मिल रहा है, एक बूस्ट उनको मिल रहा है। अगर स्पेसिफिकली बोलें तो हर अपने लाइफ के हर एरिया में इनको वो एनर्जी फील भी होगी। और हालांकि ये मंगल का साल है लेकिन फिर भी हम मूलांक 7 वालों को बोलेंगे कि लाल रंग से थोड़ा सा परहेज करें, काले रंग से थोड़ा सा परहेज करें, ब्लैक और रेड ना पहने। बहुत ही रेयर हुआ तो बात अलग है। और अगर हम मूलांक 7 वालों का थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इनके लकी डेज कौन से हैं। राहु की तरह ही केतु को भी कोई दिन अलॉट नहीं किया गया है हफ्ते में, तो वेडनेसडे इनके लिए बेस्ट बेट है। कोई भी ऑस्पिशियस काम हो तो आप वेडनेसडे को कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत सिक्योरली। वेडनेसडे आपके लिए काफ़ी न्यूट्रल डे है, मतलब ना वो नुकसान करेगा ना कुछ और, तो आप वेडनेसडे को चूज कर सकते हैं एज ए लकी डे फॉर योर सेल्फ। लकी कलर्स की बात करें तो केतु के लिए वैसे लाइट ब्लू कलर बताया गया है कि लकी है इनके लिए। इसके अलावा आप ग्रे कलर भी चूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ तक सजेस्ट करूंगी कि केतु वालों को अगर आप घड़ी पहनते हैं तो ग्रे कलर की, जैसे जो मेटालिक वाली जो ग्रे जैसे स्टील ग्रे टाइप का जो वॉच स्ट्रैप आता है वो आप पहने, वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। अब बात कर लेते हैं कि 2025 में मूलांक 7 वालों की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनमें क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले हेल्थ। देखिए, मूलांक 7 वालों को भी बाकी मूलांक्स की तरह 2025 में अपनी हेल्थ को लेकर के सतर्क रहना है।
कोई भी अपना हेल्थ का गोल बनाइए और उसको परस्यू करिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसको सीरियसली परस्यू करिए। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप अचीव कितनी जल्दी कर रहे हैं या कोई रश है या हरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस चीज़ को एक अपना टारगेट बनाएं और डेली बेसिस पे एक्शन लें, और एक्शन ही मंगलदेव को पसंद होता है। मंगलदेव ये नहीं कहते कि आपने कितना अचीव किया, कोई क्वांटम नहीं है, लेकिन मंगलदेव एक्शन को पसंद करते हैं। तो जो भी मूलांक, नॉट जस्ट मूलांक 7, जो भी मूलांक 2025 में एक्शन के ऊपर बेस्ड अपने काम करेंगे और प्लानिंग के साथ साथ एक्शन को भी परस्यू करेंगे, उनको फायदा जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट्स की। तो मूलांक 7 वालों को वेल्थ और इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 7 और 9 का कोऑर्डिनेशन, मतलब मूलांक 7 का 7 हुआ और 2025 से हमने 9 लिया। 7 और 9 जो ये दोनों नंबर्स हैं, दोनों अंक हैं, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ये कोई शत्रु नंबर्स नहीं है, इसलिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में और वेल्थ में भी आपको बेनिफिट होने के पूरे चांसेस हैं। बट हाँ, अपनी जो आपकी रिसर्च करने की जो एबिलिटी है उसका पूरा यूज़ कीजिएगा, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा और इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि मंगलदेव काफ़ी बार आपको एनर्जी का रश देते हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। देखिए, मूलांक 7 वालों का थोड़ा सा ये एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है उनकी लाइफ में कि वो एक्सप्रेसिव कम होते हैं, बोलते कम हैं, इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप करंटली हैं या आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन पावर को इम्प्रूव कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। कम्युनिकेशन जो है वो मूलांक 7 वालों की थोड़ा सा एक एरिया रहता है जहां मैं उसको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहूंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ड्रॉबैक बड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, बट हाँ, ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्रिस्टल भी सजेस्ट करते हैं, जो कि है ग्रीन एवेंचुरिन। मैंने मूलांक 5 जब डिस्कस किया था तब आपको बताया था कि मूलांक 5 जो है कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनकी एनर्जी को ही हम एज अ रेमेडी दूसरे मूलांक को बताते हैं। तो मूलांक 7 वालों को चाहिए कि आप ग्रीन एवेंचुरिन का एक क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाएं। आगे मैं क्रिस्टल की रेमेडी भी बताऊंगी आपको, लेकिन ग्रीन एवेंचुरिन इज सजेस्टेड टू यू बिकॉज कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी एक लैग बिहाइंड हो जाती है, और रिलेशनशिप में जब आप कम्युनिकेशन नहीं करते या आपकी कम्युनिकेशन अगर वीक रह जाती है तो आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करती है। तो इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। देखिए, केतु वालों के लिए रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी तो यही बताई जाती है कि आप डॉग्स की सेवा करें। अगर आपके घर में कोई डॉग ऑलरेडी है एज अ पेट, तो उसका ध्यान रखिए, और उसके जो भी काम है लाइक उसको फीड करना या उसको घुमाने लेके जाना, तो उसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। और इवन जो आपके बाहर, घर के बाहर भी जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनकी भी आप मदद करिए। देखिए, इस टाइम सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो डॉग्स के लिए आप कोई शेल्टर की व्यवस्था कर सकते हैं खुद से, या उनके लिए कुछ जैकेट्स वगैरह, जो आजकल डॉग्स के लिए डॉग जैकेट्स आती हैं, सो दैट कि उनको ठंड ना लगे। किसी भी तरीके से आप डॉग्स को अगर आप सर्व करते हैं, उनको फीड करते हैं अपने हाथ से। देखिए, एक चीज़ तो ये होती है कि आपने अपने सर्वेंट को कह दिया कि भाई ये ले जाओ और खिला दो, तो वो उसको बेनिफिट मिलेगा, आपके सर्वेंट को बेनिफिट मिलेगा। आपको डॉग्स की जो सेवा करनी है वो खुद अपने हाथ से ही करनी है। तो डॉग्स जो है ये तो आपके बेस्ट बेट है, ये तो आपने करना ही करना है। और क्रिस्टल रेमेडीज़ की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप ग्रीन एवेंचुरिन को शामिल करें, एक ब्रेसलेट बनवा लीजिए, कस्टमाइज बनवा लीजिए, और उसमें ग्रीन एवेंचुरिन को शामिल करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन फैकल्टी जो है वो और अच्छी इंप्रूव हो सके, शार्पन हो सके। और इसके अलावा एमेथीस्ट आप डलवाएं। एमेथीस्ट जो है एक पर्पलिश कलर का क्रिस्टल होता है, आप गूगल करेंगे तो एमेथीस्ट बहुत पॉपुलर है। मैंने काफ़ी बार अपने ही वीडियोस में बहुत बार एमेथीस्ट के क्रिस्टल ब्रेसलेट्स दिखाए भी हैं। एमेथीस्ट जो है वो आपके इंट्यूशन पावर को और इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इंट्यूटिव तो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन उस इंट्यूशन को और ज़्यादा रिफाइन करने का काम एमेथीस्ट करेगा। और इसके अलावा उसी ब्रेसलेट के अंदर आप क्लियर क्वार्ट्स यानी कि स्फटिक डलवा लीजिए। स्फटिक के भी क्रिस्टल्स आते हैं, मैंने अपने वीडियोस में जैसे मैंने बोला काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो स्फटिक और एमेथीस्ट और ग्रीन एवेंचुरिन, इसका एक कस्टमाइज ब्रेसलेट बनवा लीजिए। आप चाहें तो हमसे बनवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मूलांक स्पेसिफिक कस्टमाइज ब्रेसलेट बना करके प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, और उसको कुरियर भी करवा देते हैं एट योर डोर स्टेप। और एक लास्ट टिप, जो गोल्डन टिप मैं बोलूँगी मूलांक 7 वालों के लिए, वो ये है कि मूलांक 7 वाले जब किसी दूसरे के लिए अच्छी बात कहते हैं तो वो ब्लेसिंग बन के सामने वाले के काम बन जाते हैं। एक तरीके से मूलांक 7 वाले खुद लकी चार्म होते हैं दूसरों के लिए। आप किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो वो पूरा हो जाता है। ऐसा जैसे कि केतु महाराज खुद आपके अंदर बैठे हैं और बार बार कह रहे हो तथास्तु। अगर आपने किसी और के लिए अच्छी बात कही तो अंदर से आवाज आएगी तथास्तु, केतु महाराज की कृपा आपके ऊपर है और सामने वाले का काम बन जाएगा। लेकिन वहीं पे दिक्कत ये होती है कि मूलांक 7 वाले अपने लिए बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं।
अब अंदर बैठा हुआ जो अंदर बैठे हुए जो केतु महाराज है वो तो तथास्तु तथास्तु ही कह रहे हैं। अगर आप अपने लिए बोलेंगे कि अरे मैं तो फेलियर हूँ, अंदर से आवाज आएगी तथास्तु। आपने अपने लिए कहा कि मेरा तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अपने अंदर से आवाज आएगी तथास्तु। तो ये जो नेगेटिव टॉक्स हैं स्पेशली अपने लिए, इसको मूलांक 7 वाले बिल्कुल बंद कर दें। बहुत कॉशियस रहें। आप ध्यान रखें कि केतु महाराज की बहुत अच्छी एनर्जी आपके साथ है, बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर है आपका। तो दूसरों के लिए तो आप अच्छा सोचते ही हैं, सोचें, बिल्कुल करें, लेकिन अपने लिए क्यों बुरा बोलते हैं? तो अपने लिए हमेशा याद रखें, कभी भी अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें, क्योंकि आप दूसरों के लिए लकी चार्म बन सकते हैं और बनते भी हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं लकी चार्म बनते? और उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने लिए नेगेटिव बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक पावर है आपके अंदर जो तथास्तु बोल रही है हर चीज पे। ये चीज ध्यान रखें। और ये मूलांक 7 वालों के लिए मैंने बहुत देखा है, नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत करते हैं और अपने आप को एक तरीके से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है काफी ज्यादा, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अपने लिए अच्छा बोलिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और आपके काम बनने भी शुरू हो जाएंगे। बाकी जो क्रिस्टल रेमेडी है उसको जरूर करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो मूलांक 7, आई होप आपको 2025 के लिए अच्छा इंसाइट मैंने दिया। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका कि मूलांक 7 है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और किसी भी तरीके की न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग अगर आप मुझसे पर्सनल करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। सो ऑल द बेस्ट मूलांक 7, गॉड ब्लेस यू, बाय।